जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम परिचर्चा करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियली कॉमर्शियल अर्थमेटिक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीए और हिंदी में वाणिज्य अंक गणित कहते हैं, फॉर न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न और न्यू सिलेबस फॉर क्लास 11 सेशन 2023 और 24 के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। हम लोगों ने इस सेशन को सर दो महत्वपूर्ण खंडों में विभाजित कर दिया है, यानी दो खंडों में विभाजित किया। पहला जो खंड है जिसमें हम परिचर्चा करेंगे कि हमारा क्या होगा 2023 और 24 में क्लास 11th का एग्जामिनेशन पैटर्न, और दूसरा हम परिचर्चा करेंगे सर कि क्या होगा हमारा सेशन 2023 और 24 के लिए हमारा सिलेबस और हमारा कंटेंट। तो सर्वप्रथम हम पहला खंड के बारे में चर्चा करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें सर, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने यह ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि कॉमर्शियल अर्थमेटिक का एग्जामिनेशन जो है वो सेशन 2023 और 24 के लिए जो है वो 50 मार्क्स का होगा, यानी कुल आपका एग्जामिनेशन जो है वो 50 मार्क्स का होगा। और ये कुल एग्जामिनेशन जो 50 मार्क्स का है उसको भी उन्होंने जो है दो भागों में बांट दिया है। पहला जो भाग है जिसको उन्होंने बताया इंटरनल एग्जामिनेशन, जिसे हम इंटरनल असेसमेंट भी कहते हैं, और दूसरा जो हमारा एग्जामिनेशन है जो हमारा एक्सटर्नल एग्जाम, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड खुद जो एग्जाम को कंडक्ट करेगा। इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सर हमारा जो है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या होगा इंटरनल एग्जामिनेशन के पैटर्न। तो इंटरनल एग्जामिनेशन जो है सर कुल आपके 10 मार्क्स के कंडक्ट किए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसे हम इंटरनल असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। और यह जो इंटरनल असेसमेंट है आपके विद्यालय, आपके महाविद्यालय, आपके कॉलेज या आपके स्कूल के द्वारा जो है कंडक्ट किए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए गाइडलाइन के अनुसार जो हमारे इंटरनल असेसमेंट है उसमें 10 मार्क्स जो दिए जाएंगे वो होंगे या तो वीकली एग्जामिनेशन के बेसिस पे, या तो मंथली एग्जामिनेशन के बेसिस पे, या तो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बेसिस पे, या प्रोजेक्ट के अनुसार, यानी आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है सर ये 10 मार्क्स डिपेंड करता है। और इसके 10 मार्क्स जो है वो आपके स्कूल, आपके विद्यालय, आपके महाविद्यालय के द्वारा जो है वो विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जाएगा। ये साफ साफ जो है वो मेंशन किया गया है। तो ये था हमारा 10 मार्क्स। दूसरी बात करें सर हमारा दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है वो आपके जैक बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, यानी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। और यह जो एग्जामिनेशन है वो आपका 40 मार्क्स का होगा। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें सर तो हमारा एग्जाम जो पैटर्न है वो हमारा कैसा होगा, तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया सर आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे और उसके 4 महत्वपूर्ण जो है वो विकल्प होंगे, और उसमें से सबसे जो हमारा सबसे सर्वोत्तम जो विकल्प होगा, जो सबसे अच्छा ऑप्शनल होगा, हम उसका क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो ये था हमारा एग्जाम का पैटर्न जो ऑब्जेक्टिव होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की टाइप की बात करें, तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे। सर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सर वो आपके 40 होंगे, यानी 40 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखने को मिलेंगे। और ये 40 क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर से रिपीट करें सर, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, तो 40 × 1 यानी कुल आपका मार्क्स कितना हो गया सर 40 मार्क्स को। तो आपको ध्यान रखना है 40 मार्क्स आपका हो गया इधर एक्सटर्नल और 10 मार्क्स हो गया सर आपका इधर इंटरनल। इस प्रकार से इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ये दोनों को हम जोड़ दें तो हमारा टोटल जो मार्क्स है वो कितना हो जाएगा सर, यानी टोटल मार्क्स हमारा 50 यानी 50 मार्क्स का हो जाएगा। अब आया आपके मन में प्रश्न हो रहा सर जो एमसीक्यू के जो एग्जामिनेशन है वो एमसीक्यू के एग्जाम जो कंडक्ट किए जाएंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के द्वारा, वो बोर्ड जो है सर वो किस प्रकार का, मतलब कौन सा सीट देगा। तो आपको बता दें कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड है इसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो आपको एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम जो कंडक्ट किए जाएंगे वो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन यानी ओएमआर सीट में जो है वो आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। ओएमआर सीट कैसा होता है सर, तो देखिए ओएमआर सीट का झलक कुछ इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में दिखने को मिलेगा। ये आपका ओएमआर सीट है सर, और इसी तरह का ओएमआर सीट में आपको एग्जाम जो है कंडक्ट किए जाएंगे। जब आप ओएमआर सीट आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड और एग्जामिनेशन
इंफॉर्मेशन कौन सा सब्जेक्ट का दे रहे हैं, डेट वगैरह अच्छे से जो है इसमें फिलअप करेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये 40 क्वेश्चन के लिए आपके पास जो है वो ऑप्शन दिख रहे हैं और इसी ऑप्शन को जो है आपको जो है टिक लगाना है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन टिक नहीं लगा देंगे और अगर एक बार गलत हो गया सर तो फिर गलत हो गया, क्योंकि यहां पर एक बार टिक जो लगा दिए वही फाइनल माना जाता है। तो आपको ये फिलअप करने से बहुत ज्यादा सावधानी जो है बरतनी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक और गाइडलाइन ये भी जारी है जैक बोर्ड के द्वारा कि जब आप ओएमआर सीट में एग्जाम दे रहे होंगे तो या तो आप जो है वो ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे या तो सर आप ब्लू पेन का प्रयोग करेंगे। और ये जो ब्लैक और ब्लू पेन होंगे वो कैसे होंगे सर, तो बॉल पेन होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यानी आप जेल पेन लेके नहीं जाएंगे, यानी पेन में पाबंदी है, या तो ब्लू या तो ब्लैक, आप इसी में जो है ओएमआर सीट को फिलअप करेंगे। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने एक बहुत ही अच्छा जो है वो गुड न्यूज जो है वो झारखंड के छात्रों को ये दे रखा है कि किसी भी प्रकार का कोई नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप किसी विद्यार्थी के द्वारा अगर गलती से कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वैसे केस में आपका कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सावधानी आपको जो है बिल्कुल आपको ये फायदा या ये कहिए आपको अच्छी बात जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी कर दिया है। टाइम की बात करें सर, बहुत सारे बच्चों को जो है मन में प्रश्न आता है कि सर कुल एग्जाम कितना समय का होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले बार जो एग्जामिनेशन हुआ था सेम एग्जामिनेशन पैटर्न में हुआ था, 1 मार्क्स का हुआ था, 1 आवर का हुआ था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस बार जो एग्जामिनेशन है वो भी 1 आवर का होगा। फिर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर पासिंग मार्क्स कितना है, तो आपको याद रखना है कुल 50 में से आपको 17 नंबर लाने हैं सर। अगर आप 17 नंबर ले आते हैं तो आप पास कर जाते हैं एग्जामिनेशन में, यानी पास मार्क्स जो है वो 17 मार्क्स है, टाइम 1 आवर है। तो ये थे हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न। नेक्स्ट खंड की बात करेंगे जिसमें हम परिचर्चा करेंगे कि क्या होंगे हमारे सिलेबस और क्या हम पढ़ेंगे पूरे के पूरे जो है वो 2023 और 24 में कंटेंट। तो ये हमारे सिलेबस है। यूनिट 1 की बात करें तो कॉमर्शियल अर्थमेटिक जो है, कॉमर्शियल अर्थमेटिक को जो है सर ये 2 भागों में बांट दिया गया है, पार्ट ए के नाम से और दूसरा जो है सर पार्ट बी के नाम से, यानी हम उसे यूनिट ए पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से जानेंगे। पार्ट ए में सर जो है कुल जो है वो 7 जो है हमारा चैप्टर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और हमारा जो है पार्ट बी की बात करें सर तो हमारा टोटल जो है सर ये हमारा 5 जो है आपको दिख रहा होगा। तो पार्ट ए का जो नाम है सर वो है हमारा एलिमेंट्री कॉमर्शियल अर्थमेटिक के नाम से जानते हैं, और पार्ट बी की बात करें सर तो एडवांस कॉमर्शियल अर्थमेटिक की नाम से जानते हैं। पार्ट ए का नाम है सर एलिमेंट्री कॉमर्शियल अर्थमेटिक और पार्ट बी की बात करें सर तो एडवांस कॉमर्शियल अर्थमेटिक, ये आपको ध्यान में रखना है। पार्ट ए में जो चैप्टर है सर वो हमारा अप्रोक्सीमेशन है सर, कॉन्ट्रैक्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट मेथड ऑफ डिवीजन, नेक्स्ट बात करेंगे सर रेशियो, प्रपोर्शन, टेबल ऑफ 9 वैल्यू एंड चेन रूल। ये सभी चैप्टर जो है वो पार्ट ए के हैं सर। नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट बी की तरह सर, तो पार्ट बी में हमारे पास जो एडवांस कॉमर्शियल अर्थमेटिक के चैप्टर हैं जिसमें परसेंटेज पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे सर, एंड हमारा डिस्काउंट एंड ब्रोकेज भी पढ़ेंगे। तो ये थे हमारा यूनिट हमारे पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में। थोड़ा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि पार्ट ए जो है सर, पार्ट ए का नामकरण एलिमेंट्री कॉमर्शियल अर्थमेटिक, जिसमें हम अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे सर। इसके अंदर जो है सर अप्रोक्सीमेशन यानी यूनिट नंबर 1। यूनिट क्या होता है सर समझिएगा, यूनिट का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ चैप्टर। ग्रुप ऑफ चैप्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ चैप्टर को हम लोग यूनिट कहते हैं सर। अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नियरेस्ट टू 10, 100, 1000, लाख। फिर सर इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नियरेस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर एंड सिग्निफिकेंट, नेक्स्ट पढ़ेंगे डेसिमल वैल्यू। ये तो हमारे सर अप्रोक्सीमेशन की यूनिट। दूसरा बात करेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें नियरेस्ट टू डेसिमल और नियरेस्ट टू 10, 1000, लाख ये सब कंटेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट नंबर 3 सर कॉन्ट्रैक्ट मेथड ऑफ डिवीजन, जिसमें हम नियरेस्ट टू डेसिमल प्लेस, नियरेस्ट टू 10, 1000 एंड लाख और नियरेस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट की बात करें सर यूनिट नंबर 4, जिसमें हम रेशियो यानी सिंपल रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो हमारा चैप्टर होगा यूनिट होगा सर दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन, जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट दैट इज कॉल्ड द टेबल ऑफ 9 वैल्यू। टेबल ऑफ 9 वैल्यू हम पढ़ेंगे सर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट बाय प्रिपेयरिंग टेबल ऑफ 9 वैल्यू, ओनली करंट इंडिया एंड इंग्लिश करेंसी के संबंधित पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश करेंसी के बारे में। तो टेबल ऑफ 9 वैल्यू के बाद हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल सर, और ये चेन रूल सर बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है।
जिसमें हम पढ़ेंगे सर फाइंडिंग ऑफ अननोन वैल्यू, साथ ही साथ पढ़ेंगे फाइंडिंग ऑफ अननोन करेंसी और फाइंडिंग आउट पार ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसी, दो कंट्री के बीच जो हमारा सर जो पार एक्सचेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे सर यूनिट नंबर ए के यूनिट नंबर ए के सिलेबस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सर यूनिट नंबर बी का सिलेबस। यूनिट नंबर बी की बात करें, एडवांस कॉमर्शियल अर्थमेटिक जो है हमारा ये यूनिट बी का है, जिसमें हम पढ़ेंगे सर पहला पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे सर नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है एडवांस किया जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ पास परसेंटेज, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा सर सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, टेंथ वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ बैंक इंटरेस्ट, ये सारे कंटेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा सर कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद पढ़ेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फार्मूला, फिर हम लोग पढ़ेंगे विथ फार्मूला। तो ये थे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये बड़ा बहुत मजा आएगा सर कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किस प्रकार से कॉस्ट निकाला जाएगा और किस प्रकार से हमारा सेल प्राइस होगा। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे, डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल डिस्काउंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। ये अलग अलग तरह के सर डिस्काउंट होते हैं, तो सभी तरह के डिस्काउंट जो है वो कितने तरह के डिस्काउंट होते हैं वो पढ़ेंगे और किस प्रकार से डिस्काउंट जो है वो फाइंड आउट किया जाता है, ये सारे कंटेंट जो हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये था हमारा जो है वो पार्ट बी का सिलेबस। अब हम ये था हमारे पूरा पार्ट ए और पार्ट बी का सिलेबस जो आपने देख लिया। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।